अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इस क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले जाओ उस वीडियो को देखो, इसका प्रतिशत का बेसिक, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रतिशत का बेसिक, और इस वीडियो में अपन कुछ प्रतिशत के टाइप 1 के सवाल देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला सवाल है, किसी संख्या का 20% 2000 है तो वह संख्या क्या है? 20% कितना है? किसी संख्या का 20% है वो 2000 है। और जब 20, तो पहले अपन जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वैसे पहले 1% का निकालेंगे। तो 2000 बट्टे 20। अब ये परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा। ये परसेंट हटता है तो नीचे 100 लग जाता है, ठीक है। जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा तो 100 का इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो 20 एकम 20 0 0, ठीक है। और जब 100 का गुणा होगा इसमें तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट करेंगे अपन। जैसे 20% को अपन ने पढ़ा है, 20% को लिखते हैं अपन 1/5, या ऐसे फिर समझ लेते हैं 20%। जब परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। तो 20 एकम 20 और 20 पहिया 100। तो 1/5 का मान कितना है? 2000, ठीक है। तो 1 का मान 2000 है तो 5 का इधर गुणा होगा तो ये कितना हो गया? 10,500। अब दोस्तों दूसरा सवाल है, किसी संख्या का 9 से ही 1/11% 3000 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। तो 9 से ही 1/11, ये किसका मान है? 1/11 का। जब 1/11 का मान कितना है? 3000। तो 1 का मान आ रहा है 3, तो 11 का कितना होगा? इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 11 3 33, 33,500। अब दोस्तों अपना तीसरा सवाल, किसी संख्या का 26.66% 2000 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों इस सवाल में निकालने के अपन क्या करेंगे? 26.66% 2000 है तो इसके लिए अपन 10% प्लस 16.66% इनको अलग कर लेते हैं। अब 16.66%, जैसे मैंने आपको बताया था 1/6 का मान कितना होता है? 16 से ही 2/3, या आप करके भी देख लो। 16 3 48, 48 2 50, 50/3। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, बचे 2, 3 18, फिर बचेंगे 2, 3 18, 3 18, ठीक है। 16.66। तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 1/6। और 10% को अपन क्या लिखते हैं? 1/10। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब ये 1/10 और 1/6 को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30, ठीक है। एलसीएम 30 आएगा, 10 3 30। तो 3 और 6 पहिया 30, तो ये कितना आएगा? 8/30। अब दोस्तों 8/30 बराबर 2000, ठीक है। तो इससे ये काट दो, 8 दूनी 16, 8 40, 250, और 30 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 3 75, 1 0 1 0 ये, तो 7500 500। अब दोस्तों अपन ने ये सब किया। इसको अगर तुम्हें ये डायरेक्ट याद होगा तो 1/10 रखोगे और 16.66 का 1/6 इन दोनों को जोड़ के तुरंत कर दोगे। और याद नहीं होगा वही ये करने बैठ जाओगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इस क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले जाओ उस वीडियो को देखो, इसका प्रतिशत का बेसिक, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अपने सवाल में लिखा है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 124% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। आपको पता होगा हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो उसमें 480 जोड़ा जाता है। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 124% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें जोड़ा कितना जा रहा है? 480, कितनी हो जाती है? 124%, ठीक है। तो परसेंट में ये इधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना बचेगा? 24% बराबर 480, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे
तो 100 100 आ जाएगा। 24 दूनी 48, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 2500। और दोस्तों ये सब ना करते हो, इसको डायरेक्ट आपको पता है हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 124 में से 100 घटाओ, कितना बचा 24%। 24% की वजह से ही तो ये 480 जोड़ा जाता है। 480 जोड़े जाने की वजह से ही तो ये 24% बढ़ रही है। तो डायरेक्ट 24% बराबर 480। तो 1% का मान आया 24 दूनी 48, 20% हटाएंगे तो नीचे 2 0 2000। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा। दोस्तों अब जब किसी संख्या में 140 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों ये भी सवाल बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही है। अब दोस्तों इसमें 140 जोड़ दिया जाता है तो वह कितनी हो जाती है 133.33%। यानी हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 133.33% में से 100% घटाएंगे तो ये कितना बचा 33.33%। अब मैंने दोस्तों इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 33.33% का मान कितना होता है 1/3। ठीक है, 1/3 1/3 ये किस वजह क्या जोड़ा जा रहा है। जब किसी संख्या में 140 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाती है। यानी जो 33.33% बढ़ रहा है वो बढ़ किस वजह से रहा है 140 जोड़ा जा रहा है तो इस वजह से बढ़ रहा है। 140 जोड़ने की वजह से 33.33% बढ़ रहा है। तो 1/3 का मान कितना हो जाएगा 140। अब दोस्तों ये 140 है तो डायरेक्ट 1 बराबर 140 तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 28 14 3 42 तो 420। और दोस्तों ये सब ना करते हुए आपको पता है 133.33% बढ़ रही है। तो कितना बढ़ रहा है 1/3। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो उसे घटाएंगे 1/3 का मान कितना आ रहा है 140। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 42 420। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों इस सवाल में जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 3870 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कितना कम किया जा रहा है 10%। तो कितनी संख्या बची 90%। 90% का मान कितना दिया है 3870। अपन को निकालना कितने का है 100% का। ठीक है, तो जब 100% का निकालेंगे तो 0 से ये 0 गया, इससे इसको काट दो तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 9 चौक 36 और बच्चे 2 9 3 27 43। अब 43 का ये 1% का मान आया है। अपन को निकालनी कितनी 100%। कोई संख्या हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 43 × 100 इक्वल टू 43। अगर ऐसे ही करना है तो परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से 1 0 गया 43 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 43। ठीक है, और दोस्तों ये सब ना करते हुए डायरेक्ट अपन इसको करेंगे जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है। 10% का मान क्या होता है 1/10। 10 में से 10% कम किया जा रहा है तो 10 में से 1 कम हो रहा है तो कितना बचेगा 9/10। ठीक है, 9 का मान कितना दिया है पहले से 3870। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 बचे 2 9 3 27 430 का जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 43 से। ठीक है, दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो ये सब ना करते हुए डायरेक्ट अगर आपको ये याद होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अपना 7वां सवाल, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9 से ही 1/11 कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों अपने से ऐसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो 9 से ही 1/11 का मान कितना होता है 1/11। अब 1/11 मान है 11 में से कितना कम हो रहा है 1, तो कितना बचा 10/11। 10 का मान कितना दिया है पहले से 121 0 से 0 गया। अब मल्टीप्लाई 11 का 121 में होगा तो कितना आया 1331। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अपना 8वां सवाल, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों 8.33% मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये किसका मान है 1/12 का।
तो 12 में से 1 कम किया जा रहा है। तो 12 में से जब 1 कम किया जा रहा है, तो अगर बढ़ाने की बात होती तो 12 में से 1 बढ़ाया जाता, ठीक है। तो 12 में से जब यहाँ पे 1 कम किया जा रहा है तो ये कितना बचेगा, 11/12। 11 का मान कितना दिया है, 2420, 2420 रखो, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 12 के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, 12 दूनी 24 की 4 आंसर लगी 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 2640। और दोस्तों अपना अंतिम सवाल, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है तो 640 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों 58.33% यानी 50% प्लस 8.33%। अब 50% का होता है 1/2, तो 8.33% का होता है 1/12। इतना कम किया जा रहा है, ठीक है, इतना कम किया जा रहा है। तो इनका अपन एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, चलो 12 मान लो, ठीक है, 12 आ गया। जैसे 12 इनका एलसीएम है, 2 6 12, 6 बार गया और 12 एकम 12, कितना आया, 7/12। अब क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में से 58.33% घटाया जाता है तो 640 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। अब 12 में से अब इतना कम किया है, ये तो टोटल संख्या आई है अपनी, क्या आई है, ये टोटल संख्या। और कम किया कितना किया जा रहा है, 7 कम किया जा रहा है, तो कितनी संख्या बचेगी, 5/12। 5 का मान कितना दिया है, 640। 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। टोटल संख्या ये अपनी नीचे आती है, नीचे संख्या आती है वो टोटल आती है, और जो घटाया बढ़ाया जाता है वो ऊपर वाली संख्या में से। तो 12 में से कितना घटाया जा रहा है, 58.33%, तो 7 घटाया जाएगा उसका, तो कितना बचा, 5/12। और 5/12, 5 का मान कितना दिया, 640, क्योंकि इतना घटने पर ही तो ये प्राप्त हुआ। तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 40, कितना 128 बचा। 12 के 128 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96, 6 आंसर लगे 2, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 3 आंसर लगी 3, 12 के 12 और 3 15, 15 36। तो दोस्तों ऐसे अपने टाइप 1 कंप्लीट किया है। दोस्तों अगली वीडियो में अपन टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे और इम्पोर्टेंट जानकर क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद आपका।